आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत पौधे के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके जड़ से लेकर तना, पत्तियां, पुष्प और फल हर एक भाग अपने आप में एक अनमोल खजाना है। यह पौधा केवल एक वनस्पति नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद, ज्योतिष, आध्यात्मिकता और तांत्रिक साधना चारों क्षेत्रों में अपनी एक विशेष पहचान रखता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कनेर के पौधे की, जिसे कई जगहों पर करनावा भी कहा जाता है। यह पौधा 3 मुख्य प्रकारों में पाया जाता है: सफेद फूल वाला, पीले फूल वाला और लाल फूल वाला। इनमें से लाल कनेर को सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली माना गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस पौधे का संबंध सीधे सीधे दिव्य शक्तियों से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि इस पर भगवान मंगल देव और हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है, जिसके कारण यह पौधा केवल एक सजावटी पेड़ नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा और जल की कमी से सारी वनस्पतियां नष्ट हो गईं, तब एक महान तपस्वी ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर धरती ने एक ऐसे पौधे को जन्म दिया जो कम पानी में भी जीवित रह सके। वह था कनेर का पौधा। इसी कारण इसे सहनशीलता, स्थिरता और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह पौधा कठिन परिस्थितियों में भी पनपता है, जैसे यह हमें सिखाता है कि विपरीत हालातों में भी मजबूत रहना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यह मान्यता है कि जिस घर के आंगन में कनेर का पौधा लगा होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। यह पौधा वातावरण को शुद्ध करता है और घर में सकारात्मकता बनाए रखता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यक्ष और कुबेर के गण इस पौधे के आसपास निवास करते हैं, इसलिए इसे धन और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। अब अगर इसके आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो कनेर एक शक्तिशाली औषधि के रूप में भी जाना जाता है। त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे दाद, खुजली, पुराने घाव या संक्रमण, इन सब के लिए इसके पत्तों का लेप अत्यंत लाभकारी माना गया है। जब इसके पत्तों को नीम के साथ मिलाकर लगाया जाता है तो यह कीटाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है और घाव को जल्दी भरने में सहायक होता है। यह प्रयोग मनुष्य के साथ साथ पशुओं के लिए भी उपयोगी बताया गया है, जिससे मवेशियों के घाव भी ठीक किए जा सकते हैं। इस प्रकार यदि कनेर के पत्तों को नीम के तेल के साथ धीमी आंच पर सावधानी पूर्वक पकाकर औषधीय तेल तैयार किया जाए तो यह पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार त्वचा संबंधी कई समस्याओं में उपयोगी माना गया है। जब इस तेल को सही विधि से तैयार करके दाद, खाज, खुजली, पुराने घाव या संक्रमण वाली जगह पर लगाया जाता है तो यह त्वचा को शुद्ध करने और कीटाणुओं को कम करने में सहायक बताया जाता है। विशेष रूप से कीड़े मकोड़ों के काटने पर होने वाली सूजन, जलन या लालपन में इसके पत्तों का लेप लगाने से राहत मिलने की बात कही जाती है। ग्रामीण परंपराओं में यह भी माना जाता है कि यह लेप विष के प्रभाव को शांत करने में मदद करता है। हालांकि ऐसे किसी भी प्रयोग को करते समय सावधानी और सही जानकारी का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि हर शरीर की प्रकृति अलग होती है। इसी तरह दांत दर्द जैसी परेशानी में भी कनेर के सूखे पत्तों का एक पारंपरिक उपयोग बताया गया है। पुराने समय में लोग इसके सूखे पत्तों को जलाकर उसके धुएं को मुंह में हल्के रूप से लेते थे, जिससे दांतों में लगे कीड़ों को खत्म करने में मदद मिलती थी। यह एक लोक प्रचलित विधि रही है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धुएं को अंदर नहीं लेना चाहिए और इसका उपयोग सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। यह केवल एक पारंपरिक तरीका है, इसलिए आधुनिक चिकित्सा सलाह के साथ ही इसे समझना चाहिए। बवासीर जैसी जटिल और तकलीफदायक समस्या में भी कनेर की जड़ के उपयोग का उल्लेख मिलता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसकी जड़ को पीसकर लेप तैयार किया जाता है और उसे प्रभावित स्थान पर लगाया जाता है, जिससे मस्सों में आराम मिलने की संभावना बताई जाती है। कई लोग इसे प्राकृतिक उपचार के रूप में अपनाते रहे हैं, लेकिन यहाँ भी यह जरूरी है कि किसी भी गंभीर समस्या में चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता दी जाए। अब अगर हम इसके ज्योतिषीय और आध्यात्मिक महत्व की बात करें तो कनेर का पौधा केवल औषधीय ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। लाल कनेर के फूलों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से शत्रु बाधा, भय और नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलने की मान्यता प्रचलित है। वहीं सफेद कनेर के फूलों को माता सरस्वती को अर्पित करने से विद्या, ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होने की बात कही जाती है। तांत्रिक दृष्टिकोण से भी कनेर के पौधे को एक सुरक्षात्मक शक्ति के रूप में देखा जाता है। कुछ परंपराओं में इसकी टहनी को घर की दहलीज पर स्थापित करने की मान्यता है, जिससे नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर या किसी भी प्रकार के टोने टोटके के प्रभाव से बचाव होता है। यह मान्यता भले ही आध्यात्मिक हो, लेकिन इसका उद्देश्य व्यक्ति को मानसिक रूप से सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाना होता है।
किसान भाइयों के लिए भी यह पौधा अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है। खेत की मेड़ पर कनेर लगाने से प्राकृतिक रूप से कीट पतंगों की संख्या कम होती है, क्योंकि इसकी कड़वाहट और गुण कई हानिकारक कीड़ों को दूर रखते हैं। दोस्तों, यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सभी जानकारियाँ पारंपरिक मान्यताओं, लोक कथाओं और पुराने अनुभवों पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना है। किसी भी प्रकार के औषधीय या तांत्रिक प्रयोग को करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें, ताकि आप सुरक्षित और सही दिशा में आगे बढ़ सकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें